देखिए, अब ये आपका फलन है, सीमाएं दी हुई हैं, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू पाई बाई पी, t इक्वल टू 0 ए की वैल्यू हो गई और पाई बाई पी बी की वैल्यू हो गई। इन सीमाओं के बीच हमें इस फलन का माध्यमान ज्ञात करना है, यानी हमको इन सीमाओं के बीच मीन वैल्यू फाइंड करनी है। मीन वैल्यू फाइंड करने का ये फार्मूला है, हमने ऊपर लिख दिया है। तो माध्यमान या इंग्लिश में मीन वैल्यू कहते हैं। मीन वैल्यू इक्वल टू 1/b माइनस ए, बी की वैल्यू पाई बाई पी और ए की वैल्यू 0। इंटीग्रल y dx लिमिटेड टू बी, तो लिमिट 0 टू पाई बाई पी टू बी और y की वैल्यू cos pt प्लस अल्फा इंटू cos pt प्लस बीटा dt। ठीक है, ए है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेंड है डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसको इंटीग्रेबल बनाना होगा। बन जाएगा इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल बनाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 2 से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड। p ऊपर चला जाएगा, p माइनस 0, पाई बाई पी माइनस 0 मीन्स पाई बाई पी। p चला गया ऊपर, पाई आ गया नीचे, नीचे है ये चला गया ऊपर भी नीचे से। 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हमने यहाँ कर दिया। pt प्लस अल्फा इंटू cos pt प्लस बीटा dt। cos pt प्लस अल्फा इंटू cos pt प्लस बीटा। अब ये जो फार्मूला बन गया है 2 cos a इंटू cos b, और 2 cos a इंटू cos b बराबर होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। देखिए p/2 पाई 0 टू पाई बाई पी, 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b, cos a प्लस b, a की वैल्यू pt प्लस अल्फा और b की वैल्यू pt प्लस बीटा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b प्लस cos a माइनस b, a की वैल्यू pt प्लस अल्फा माइनस b की वैल्यू pt प्लस बीटा dt। तो cos a इंटू cos b का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये फार्मूला होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। a के प्लेस पे pt प्लस अल्फा और b के प्लेस पे क्या है, pt प्लस बीटा। तो a प्लस b प्लस cos pt प्लस अल्फा a है, pt प्लस बीटा b है, a माइनस b।
ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करिए। P/2 0 to π/P PT प्लस अल्फा PT प्लस बीटा, तो हो जाएगा cos 2PT प्लस अल्फा प्लस बीटा। cos PT 2PT अल्फा प्लस बीटा प्लस cos PT प्लस अल्फा माइनस PT माइनस बीटा हो जाएगा। प्लस PT से माइनस PT कैंसिल, प्लस PT से माइनस PT कैंसिल, यहाँ अल्फा होगा और यहाँ माइनस बीटा होगा, तो हो गया cos अल्फा माइनस बीटा dt। ब्रैकेट खोल दिए हैं, PT से PT कैंसिल हो गया है, अल्फा बच गया है और यहाँ पे माइनस बीटा बच गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में। और सिंप्लीफाई कर दीजिए। P/2 अलग अलग कर दे रहे हैं, 0 लिमिट इंटीग्रल में π/P cos ऑफ 2PT प्लस अल्फा प्लस बीटा dt प्लस 0 to π/P cos अल्फा माइनस बीटा dt। देखते चलिए, अलग अलग हमने ऑपरेट कर दिया। 0 to π/P cos 2PT प्लस अल्फा प्लस बीटा dt, और ये इंटीग्रल इस पे भी ऑपरेट कर दिया हमने, 0 to π/P cos अल्फा माइनस बीटा dt। और सॉल्व करिए। P/2 cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो इसका हो जाएगा साइन 2PT प्लस अल्फा प्लस बीटा, और अपान में 2P हो जाएगा, अपान में 2P, बल्कि 1/2P हम लिख लेते हैं, यहाँ पे रहने दीजिए। और लिमिट ऑपरेट हो जाएगी 0 to π/P। ठीक है, आ रहा है समझ में। cos अल्फा माइनस बीटा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बचेगा 1 का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 to π/P। ठीक है, आ रहा है। इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब हमारा काम है लिमिट को पुटअप करना। लिमिट भी हम लोग पुटअप कर देंगे। देखिए, P/2 1/2P जहाँ पे T दिखाई दे रहा है, एक बार वहाँ π/P
साइन 2 इंटू पी इंटू पाई बाई पी प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन 0 प्लस अल्फा प्लस बीटा। अपर लिमिट हमने पुटअप किया और माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुटअप करने का मतलब टी के स्थान पे हमने पाई बाई पी रख दिया और लोअर लिमिट पुटअप करने का मतलब टी के स्थान पे हमने 0 रख दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में। प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, अपर लिमिट पुटअप करिए, पाई बाई पी माइनस 0। यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। पी से पी कैंसिल, तो आपका आ गया P अपान 2 पाई 1 अपान 2P 1 अपान 2P साइन 2 पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई बाई पी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। पाई बाई पी माइनस 0 पाई बाई पी हो गया। और सिंप्लीफाई कर दीजिए, P अपान 2 पाई 1 अपान 2P साइन 360 अंश प्लस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई बाई पी कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब हम मिटा दे रहे हैं ऊपर वाले स्टेप को। देखिए, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा है, कैंसिल हो जाएगा। माने 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 अपॉइंट 2P टोटल टर्म 0 हो गया। तो बच क्या गया? बच गया P अपॉइंट 2 पाई इंटू, ये टोटल 0 हो गया। यहां से यहां तक ये टोटल 0 में चेंज हो गया। 0 में पाई बाई पी कॉस अल्फा माइनस बीटा। पी से पी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। सॉल्यूशन आ गया आपका हाफ कॉस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए ये आपका फलन है
इज इक्वल टू ई साइन ओमेगा टी। ये जो सीमाएं हैं, सीमाओं, समय की सीमा है टी इज इक्वल टू 0 तथा समय की सीमा है टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा के बीच रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। वर्ग माध्य मूल मान क्या ज्ञात करना है? वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है हमें। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। वर्ग माध्य मूल मान के लिए फार्मूला होता है 1/b-a, ठीक है, a to b y² dx। ये माध्य मान का फार्मूला जब अंडर रूट में कर दिया जाता है तो ये वर्ग माध्य मूल मान RMS की वैल्यू दे देता है, ठीक है। जब आपका जो माध्य मान है उसका जब वर्ग माध्य हम लोग निकालते हैं और वर्ग माध्य निकालने के बाद उसको अगर अंडर रूट में कर दिया जाए तो अंडर रूट में करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो वर्ग माध्य मूल मान कहलाती है। तीनों बता चुके हैं हम अभी हमें। तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे जो फंक्शन है y वो e इज इक्वल टू टी साइन ओमेगा टी है। जो t की वैल्यू 0 है वो a का काम करेगा और जो t की वैल्यू 2π/ओमेगा है वो b का काम करेगा। वर्ग माध्य मूल मान RMS वैल्यू ज्ञात करनी है। वर्ग माध्य मूल मान, इसकी RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो फार्मूला हो गया 1/b-a, b की वैल्यू 2π/ओमेगा -0 इंटीग्रल a to b में 0 to 2π/ओमेगा y² y के प्लेस पे e साइन ओमेगा t है तो हो जाएगा e² sin² ओमेगा t और dt। ये वर्ग माध्य मान है और इसका जब वर्गमूल निकाल दिया जाता है, इसका जब वर्गमूल निकाल दिया जाता है अंडर रूट में जब कर दिया जाता है तो ये वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग माध्य मूल मान। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 2π/ओमेगा -0, 0 को माइनस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आ जाएगा, ओमेगा चला जाएगा ऊपर
2 पाई आ गया नीचे, ई स्क्वायर भी बाहर ले लेंगे क्योंकि वेरिएबल टी के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। 0 टू 2 पाई अपान ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। एक फार्मूला हम लोगों के पास है, cos 2 ओमेगा टी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर अपान 2 पाई 0 टू 2 पाई अपान ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हो गई 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, और एक 2 यहाँ पहले से है तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमने वहाँ से पुटअप कर दिया, जो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब और देखिए इसको आगे कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ पर ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ई और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो अंडर रूट में जो है आपका वो क्या बच गया, ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ई और 4 का हो गया 2, अंडर रूट में बच गया ओमेगा अपान पाई, ओमेगा अपान पाई अंडर रूट में बच गया। और अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी और बाई में 2 ओमेगा हो जाएगा। cos 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी अपान में 2 ओमेगा, और लिमिट हो जाएगी 0 टू 2 पाई अपान ओमेगा। ठीक है, देखते रहिए। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुटअप करेंगे ई बाई 2 ओमेगा अपान पाई टी की वैल्यू 2 पाई अपान ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा, फिर टी की वैल्यू साइन 2 ओमेगा 2 पाई अपान ओमेगा अपान 2 ओमेगा। टी की वैल्यू हमने 2 ओमेगा रख दिया, ये 2 ओमेगा पहले से ही है। माइनस जब करेंगे तो ये 0 और माइनस ये भी 0, लोअर लिमिट पुटअप करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे ए पूरा किसमें है, ए पूरा अंडर रूट में है, ई बाई 2 और अंडर रूट में यहाँ पे आपका आ गया
ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 4 पाई हो जाएगा और साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा ओमेगा अपान पाई इंटू ओमेगा अपान पाई, अरे 2 ओमेगा अपान पाई, यहाँ देखिए सॉरी, ओमेगा अपान पाई इंटू 2 पाई अपान ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच गया, अंडर रूट में 2 बच गया, e/2 इंटू अंडर रूट 2 और 2 का मतलब होता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ऊपर अंडर रूट 2 है, कैंसिल हो जाएगा, e अपान अंडर रूट 2। ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है नहीं, सीधे हमने फार्मूला लगाया और फार्मूला लगाने के बाद जो E साइन ओमेगा टी है इसको हमने फंक्शन मान लिया, y के प्लेस पे रख दिया और लिमिट आपकी a के प्लेस पे 0 है, b के प्लेस पे 2 पाई अपान ओमेगा है, सीधे सीधे हमने इसमें रख दिया। स्क्वायर है तो इसका ई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है cos 2 थीटा, उसका हमने हेल्प ले लिया तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा -1 भी होता है और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हमें साइन वाला लगाना है यहाँ पे। तो cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2 रख दिया हमने। उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया और इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने पुटअप कर दिया। यहाँ अपर लिमिट पुटअप करने का ही मतलब है और लोअर लिमिट पुटअप करने का कोई मतलब ही नहीं है। देख लीजिए आप, लोअर लिमिट पुटअप करने 0 a भी तो 2 पाई अपान ओमेगा और t मीन्स 2 पाई अपान ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 जा कैंसिल नहीं हुआ है 2, ये मैं सोचिएगा कि 2 कैंसिल हो गया है, 2 जा 4 पाई होगा और साइन पाई 4 पाई 3 पाई चाहे 100 पाई हो, सबकी वैल्यू 0 होती है तो 0 हो जाएगी। 0 जब हो जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ओमेगा अपान पाई इंटू 2 पाई अपान ओमेगा बच जाएगा, यहाँ से पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा भी कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में 2 बच जाएगा। 2 का मतलब होता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल भी हो जाएगा, ई इक्वल टू ई अपान अंडर रूट 2 बच गया। ये आपके एक विद्युत प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में आप लोग इसको पढ़े होंगे क्लास 12th में, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका जो वैल्यू हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ई अपान अंडर रूट 2 हो गया। तो यहाँ पे 3 फार्मूला है, एक माध्यमान, एक वर्ग माध्यमान, एक वर्गमूल माध्यमान, 3 फार्मूले हैं, तीनों पे क्वेश्चन है और फार्मूला पे प्रैक्टिस अगर अच्छा ढंग से कर लिया जाए, फार्मूला लर्न क्या फार्मूला समझा जाता है, लर्न थोड़ी किया जाता है, कितना लर्न करेंगे आप लोग, फार्मूला का आदेश समझ लीजिए। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिए और हम भी सॉल्व करवा ही रहे हैं। और पीछे जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे सेंड करके आप लोग पूछते रहिए, यही है। अब नेक्स्ट डे हम लोग इसी माध्यमान के और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि माध्यमान के एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको हम कल डिफाइन करेंगे। आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा।
लेकिन आज अगर आप लोग जो टॉपिक हम अभी पढ़ाए हैं माध्यमान ए रूल और इससे रिलेटेड जो हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अगर आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो कल समझने में और भी आसानी होगी और आसानी से आप लोग समझेंगे और हम आप लोगों को क्वेश्चन जो असाइनमेंट में दिया जाता है वो देंगे। और किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का प्रॉब्लम अगर हो रहा हो वो व्हाट्सएप पे कमेंट करके अपना प्रॉब्लम बता सकता है। उसकी प्रॉब्लम को दूर करने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा, 100% जितना हो सकता है। ठीक है, आज की पढ़ाई यहीं तक। देखिए, फलन है आपका y इक्वल टू कॉस स्क्वायर पी एक्स। इस फलन का सीमाओं x इज इक्वल टू 0 तथा x इज इक्वल टू पाई के बीच माध्यमान ज्ञात करना है। माध्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, आपका जो फलन है वो y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पी एक्स है और जो लिमिट है यहाँ पे a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू पाई है और माध्यमान का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, 1/b माइनस a टू b y dx। ये माध्यमान निकालने का क्या है, फार्मूला है। तो वही फंक्शन का हम माध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। माध्यमान 1/b माइनस a, b माइनस a मीन्स पाई माइनस 0, b की वैल्यू पाई है ना। लिमिट a टू b मीन्स 0 टू पाई कॉस स्क्वायर पी एक्स, वाई डी एक्स होता है फार्मूला, कॉस स्क्वायर पी एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कॉस 2 px इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर px माइनस 1। कॉस 2 px इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर px माइनस 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर px की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस 2 px बाई 2। कॉस स्क्वायर px इक्वल टू 1 प्लस 1 को हमने इधर ला दिया, 1 प्लस कॉस 2 px बाई 2। ठीक है, माइनस 1 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे बच गया 1 बाई पाई, पाई माइनस 0 मीन्स पाई, और लिमिट आपकी इंटीग्रल की 0 टू पाई हो गई। 1 प्लस कॉस 2 px, पूरे के बाई में 2 होगा, 2 को हम बाहर ले लेते। पूरे के बारे में क्या होगा, 2 होगा ना, कॉस स्क्वायर px के प्लेस पे रखेंगे तो 2 को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। 1/2 पाई 0 टू पाई 1 dx, यहाँ dx है, ये dx है। 1/2 पाई 0 टू पाई 1 dx प्लस
0 to पाई cos 2px dx, cos 2px dx। ठीक है, 0 to पाई cos 2px dx हो गया। अब इसके बाद cos 2px वन का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट 0 टू पाई हो गई, cos 2px का sin 2px और 2px का 1/2p हो गया, लिमिट 0 टू पाई हो गई। और सिंप्लीफाई जब हम करेंगे इसको तो पाई माइनस 0 1/2p साइन 2p पाई माइनस साइन 0, एक्स के प्लेस पे हमने पाई रख दिया। अब यहाँ पे साइन 2p पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या, ए पूरा पोर्शन 0 में चेंज हो गया, पाई माइनस 0 पाई 1/2 पाई इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल 1/2 हो गया। y इज इक्वल टू cos स्क्वायर px का सीमाओं x इज इक्वल टू 0 तथा x इज इक्वल टू पाई के बीच माध्य मान अगर ज्ञात करना हो तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ए इसका फार्मूला पता ही है कैसे ज्ञात किया जाएगा, लिमिट आपके पास है ही ए टू बी, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू पाई, हमने रख दिया। cos स्क्वायर थीटा को गायब करने के लिए cos 2px का हमने हेल्प कर ले लिया, cos 2px इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर px माइनस 1 और cos स्क्वायर px की वैल्यू वहां से हमने फाइंड करके यहाँ पे डायरेक्ट पुट अप कर दिया, 2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन dx x हो गया, cos 2px का sin 2px, फिर 2px का y में 2p हो गया, 0 टू पाई अपर लिमिट हमने पुट अप कर दिया, फिर माइनस लोअर लिमिट यहाँ भी। तो अपर लिमिट पुट अप करने पे यहाँ तो sin 2p पाई, sin पाई की वैल्यू 0 होती है तो 2p पाई भी 0 ही हो जाएगा, sin 0 भी 0 ही हो जाएगा। तो टोटली ये वैल्यू क्या हो गई, 0 में कन्वर्ट हो गई, पाई माइनस 0 पाई, पाई से पाई कैंसिल 1/2। थोड़ी सी लाइट चली जाने की वजह से आप लोगों को लास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा विजन में, सॉरी क्या बताया, लाइट चली गई तुरंत। 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। ए है आपका लास्ट प्रॉब्लम। अब आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए और निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि जो भी हम आज पढ़ाए हैं कंप्लीटली आप लोगों को समझ में आया है और पीछे के जितने चैप्टर हैं, चाहे वो खंडशः समाकलन हो, चाहे वो पार्शियल फ्रैक्शन से रेशनल एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन हो, चाहे वो डिफिनिट इंटीग्रल हो, चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल हो, इसमें हमने लेंथ, एरिया और वॉल्यूम फाइंड किया, चाहे गामा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सभी टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा श्रम करना है। सभी फार्मूला लर्न कर लीजिए। एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल सब अपना सॉल्व करते रहिए, और सॉल्व करने में जहाँ भी जो प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम आप हमसे शेयर करते रहिए। निश्चित रूप से मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कोई पूछ ही नहीं रहा है। हम डेली इस बात को जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम कोई पूछा ही नहीं कि सर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बता दीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप लोग घर पे प्रॉब्लम लगा नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप लोग तभी कहीं फंसेंगे, और फंसेंगे तभी पूछेंगे। इसलिए निश्चित रूप से आप लोग सॉल्व करिए, और सॉल्व करने में जहां भी जिस स्टेप पे प्रॉब्लम हो रही है व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग पूछ लीजिए, और मैं आप लोगों को निश्चित रूप से बता दूंगा। और जो इसके बाद जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ाएंगे, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम कल और बताएंगे, और आप लोग पढ़ते रहिए लगातार।